साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो है राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। और जैसा कि आपको पता होगा कि अभी जो सीरीज चल रही है रेलवे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, जो प्रमोशनल एग्ज़ाम होते हैं रेलवे डिपार्टमेंटल में, तो उसका सीरीज के तहत आज का जो टॉपिक है वो है सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन। इस टॉपिक में हम उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे जो काफ़ी भी आई है और जो कहीं ना कहीं एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो जो नंबर ऑफ कलेक्शन है क्वेश्चंस का वो लिमिट है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत 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 इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 1 है, सूचना का अधिकार संसद में कब पास हुआ? डेट ऑन विच RTI was passed in Parliament। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 जून 2005, 15 जून 2005। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, सूचना का अधिकार कब से पूर्णतः लागू हुआ? डेट फ्रॉम विच RTI केम फुली इनटू फोर्स। तो 12 अक्टूबर 2005 को, 12 अक्टूबर 2005 को आया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? विच ओनली स्टेट इज नॉट कवर्ड अंडर RTI एक्ट। तो जम्मू और कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर साथियों अभी आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया है मोदी सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि अभी प्रेजेंट में क्या है, और मैं भी मेंशन करूँगी इसका प्रेजेंट स्थिति क्या, अभी इम्प्लीमेंटेशन का क्या कंडीशन है वो। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, सूचना का अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो सूचना का अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य सरकारी कामकाज में नागरिकों के लिए, प्रजातंत्र में लोगों के लिए वास्तव में पारदर्शिता लाना और जिम्मेदारी तय करना, भ्रष्टाचार हटाना। द बेसिक object of the right to information act is to empower the citizens from transparency and accountability in the working of government, curtailing corruption and make our democracy work for the people in real sense। तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करने के लिए किसे नियुक्त किया गया है? Each authority covered by RTI Act must appoint their जन सूचना अधिकारी को, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, CIC का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ CIC? तो केंद्रीय सूचना आयोग, इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। व्हाट? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 7 है, आवेदन का उत्तर देने की समय सीमा क्या है? व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर रिप्लाइंग टू द रिक्वेस्ट। तो यदि जन सूचना अधिकारी से सूचना मांगी गई है तो प्राप्त होने के 30 दिनों में। इफ द रिक्वेस्ट हैज बीन मेड टू द PIO, द रिप्लाई इज टू बी गिवन विद इन 30 days ऑफ रिसिप्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, जिन मामलों में जीवन या जिम्मेदारी शामिल, ऐसे मामले में उत्तर देने की समय सीमा क्या है? व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर रिप्लाइंग टू द रिक्वेस्ट ऑफ लाइफ और लिबर्टी of any person is
इन्वॉल्व। तो जन सूचना अधिकारी द्वारा 48 घंटे में उत्तर दिया जाना अपेक्षित है। द PIO is expected to reply within 48 hours। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 है, सूचना का अधिकार के अधीन क्या जानकारी मांगी जा सकती है? व्हाट इज इंफॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट? तो यदि किसी सामग्री का कोई 70 शामिल है तो जो इसका आंसर है वो है अ में है रिकॉर्ड, आ में है कागजात, फिर मेमो, ईमेल, मत, सेक्युलर आदेश, रिपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा डाटा। तो इंफॉर्मेशन इज एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म, इट इंक्लूड्स रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, मेमोज, ईमेल्स, opinions, circulars, orders, reports, data material held in electronic form। तो ये सारा का सारा आंसर हो गया आपका। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 10 है, सूचना का अधिकार के अधीन कितने खंड है? हाउ मेनी सेक्शंस आर कवर्ड अंडर RTI एक्ट? तो खंड 10 खंड है, इसमें 10 सेक्शंस। कितने सेक्शंस है? तो 10 सेक्शंस है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 है, सूचना का अधिकार के तहत किन मामलों को छूट है या अलग है? विच सेक्शन ऑफ RTI एक्ट विच आर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर? इट एनुमेरेट्स व्हाट? तो खंड 8 और 9 में उन सूचनाओं की गणना है जिनको दिए जाने की छूट है। Section 8 and 9, it enumerates the categories of information which are exempted from disclosure। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 12 है, जानकारी मांगने के लिए फीस क्या है और इसका भुगतान कैसे किया जा सकता है? For seeking information, what is fee and in which format it should pay? तो आवेदक द्वारा केंद्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी के पक्ष में जारी 10 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट और बैंकर चेक भारतीय पोर्टल ऑर्डर या नकद के रूप में संस्था के जन सूचना अधिकारी के पक्ष में जमा कराकर द एप्लीकेंट along with the application should send a demand draft for a banker's check or an Indian postal order of arrestation payable to accounts officer of the public authority or pay by way of cash to accounts officer of the public authority or to the central assistant public information officer। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 13 है, पहली अपील किसे कब की जा सकती है? द पीरियड व्हेन विच अपील शुड बी फिल्ड एंड टू होम। तो पहली अपील सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर या वैधता समाप्त होने जो कम हो में सूचना या निर्णय केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के पास दी जा सकती है। अपीलीय अधिकारी केंद्रीय सूचना अधिकारी से वरिष्ठतम होने चाहिए। फर्स्ट अपील शुड बी filled within a period of 30 days of supply of information is expired or from the date on which the information or decision of the CPIO is received। The first appellate authority is an officer senior in rank to the CPIO। ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 14 है, दूसरी अपील का अपीलीय अधिकारी कौन होता है? हु इज सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी? तो दूसरा अपीलीय अधिकारी केंद्रीय सूचना आयोग है। सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी इज सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 15 है, दूसरी अपील की अवधि क्या है? व्हाट इज द पीरियड फॉर सेकेंड अपील? तो प्रथम सूचना अधिकारी से सूचना प्राप्त होने या अपीलकर्ता को सूचना प्राप्त होने तक से 90 दिनों के अंदर within 90 days from the date on which the decision should have been made by the first appellate authority or was actually received by the applicant। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 16 है, सेक्शन 2 क्या है? व्हाट इज सेक्शन 2? तो खंड 2 में सूचना का अधिकार के अंतर्गत आने वाले शर्तों की परिभाषा है। सेक्शन 2 इज फॉर ऑल डेफिनेशंस ऑफ टर्म्स कवर्ड आरटीआई एक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, सेक्शन 4 में क्या दर्शाया गया है? व्हाट इज डिफाइंड इन सेक्शन 4? तो जन सेवकों पर लगाया गया आरोप खंड 4 के अंतर्गत निहित है। ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक ऑथराइजेस आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 4। आइए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 18 है, सेक्शन 5 में क्या दर्शाया गया है? व्हाट इज डिफाइंड इन सेक्शन 5? तो जन सूचना अधिकारी का खंड 5 में तय किया गया है। रिजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 5। क्वेश्चन नंबर 19 है, सेक्शन 6 में क्या दर्शाया गया है? व्हाट इज सेक्शन 6? तो यह सूचना मांगने से संबंधित अनुरोध है। इट इज रिगार्डिंग रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 20 है, सेक्शन 7 में क्या दर्शाया गया है? व्हाट इज डिस्क्राइब इन सेक्शन 7? तो यह सूचना निपटाना का अनुरोध है। इट इज रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट्स। क्वेश्चन नंबर 21 है, सेक्शन 8 में क्या है? व्हाट इज मेंशन इन सेक्शन 8? तो इसमें न दिए जाने वाली सूचनाएं हैं। It mentioned regarding exemption from disclosure of information। क्वेश्चन नंबर 22 है, सेक्शन 9 और 10 में क्या विवरण है? What is described in section 9 and 10? तो इसमें विशेष मामलों में अलग अलग से सकारण निरस्त करने का पक्ष दर्शाया गया है। It describe what is grounds for rejection to exist in certain cases and what is severability। आइए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 23 है, दूसरी अनुसूची के अलावा किन्हीं 4 केंद्रीय इंटेलिजेंस और सूचना एजेंसियों के नाम बताएं। स्टेट एनी 4 सेंट्रल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज स्पेसिफाइड इन द सेकेंड शेड्यूल एक्सक्लूडेड। तो आईबी एंड आयकर महानिदेशक, अनुवंशक, फर्स्ट रॉ एंड सेकेंड केंद्रीय जांच आयोग, ये सारा है। आईबी सेकेंड है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन। रॉ है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये कुल मिला के आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, कोई 02 सूचना बताए कोई 2 सूचना बताएं जो सेक्शन 8 के अंतर्गत नहीं दी जा सकती, के अनुसार नहीं दी जा सकती। State any 2 information exempted from disclosure under section 8 of the act। तो इसके तहत उन सूचनाओं दिए जाने की मनाही है जिनसे संबंधित मामले न्यायालय में विचाराधीन है या जिनके दिए जाने से न्यायालय की अवमानना हो सकती है। तो information which has been expressly forbidden to be published by any court of law or tribunal of or the disclosure of which may continue contempt of court। and B में है information received in confidence from foreign government। आइए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं।
एंड क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा निकाय सूचना का अधिकार के दायरे में नहीं है? विच बॉडीज आर नॉट विद इन द RTI एक्ट एंड बी डायरेक्टली। तो निजी निकाय को इस अधिनियम के दायरे से अलग रखा गया है। प्राइवेट बॉडीज आर नॉट विद इन द एक्ट्स एंड बीट डायरेक्टली। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर अ फीमेल एम्प्लॉय टू रजिस्टर ए कंप्लेंट टू द इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी? तो 3 महीने, 3 months इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाउ मच डेज लीव कैन ए फीमेल एम्प्लॉय बी ग्रांटेड इफ शी हैज अंडरगॉन हरासमेंट? तो 3 महीने और 3 months। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हेन वाज द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस एक्ट इन फोर्स इन इंडिया? क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी? तो 3 वर्ष या 3 years। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज द टाइम लिमिट गिवन टू अ मेल एम्प्लॉय टू रिप्लाई अगेंस्ट द कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट? तो 10 days या 10 दिन। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर एक्शन टू बी टेकन अगेंस्ट ए मेल एम्प्लॉयज हु इज फाउंड गिल्टी ऑफ कंडक्ट ऑफ हरासमेंट बाय द ICC? तो 60 days, 60 दिन। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट इज द टाइम पीरियड विद इन विच अ मेल एम्प्लॉय कैन अपील अगेंस्ट द वर्डिक्ट ऑफ द इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी? तो 90 दिन या 90 days। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको यह वीडियो अगर उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन में जा कर के हमें ज़रूर मेंशन करें कि आपको जो अगला टॉपिक किस टॉपिक से चाहिए। वो हमारा कोशिश होगी कि मैं उस टॉपिक से ही वीडियो दूं। और साथियों नेक्स्ट कई सारा इम्पोर्टेंट वीडियो आ रहा है जो ऑलरेडी मेड हो चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।